नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है चीन सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल ही में अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इसमें कुछ बातें कही गई है और फिर यहीं से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच पिछले जो 2-3 साल में तनातनी चल रहा है सीमा पर, उसमें कमी आने की संभावना है। उसी पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत और चीन के समक्ष जो है इन दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर कहां-कहां विवाद है और हाल ही में उस विवाद के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक जो है ऑफर है और इस रक्षाबंधन के उत्सव पर संस्कृति आईएएस विभिन्न कोर्स पर 50% तक का ऑफ दे रही है। किन किन कोर्स पर है? तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, उत्तर प्रदेश पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स जो है, बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स कोर्स है, इस पर भी एनसीईआरटी कोर्स और वैकल्पिक विषय यदि आपका इतिहास है और भूगोल है तो उस पर भी है। किस मोड में? तो लाइव कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, पेन ड्राइव और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं उन सभी पर 50% तक की छूट दी गई है। समय सीमा देख लीजिए तो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप जो है डिस्काउंट के बावजूद भी जो राशि है उसे ईएमआई की सुविधा के साथ आप भुगतान कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की ओर चलते हैं। देखिए, बीबीसी ने कवर किया है शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद क्या सीमा पर तनाव कम होने के आसार हैं। एक उम्मीद जताई जा रही है दुनिया भर में कि क्या भारत और चीन दो महाशक्तियां हैं, दोनों पड़ोसी हैं, तो दोनों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात हुई है ब्रिक्स में, तो क्या अब इसकी संभावना है कि जो तनातनी बनी हुई है उसमें कमी देखने को मिलेगा। प्रमुख बिंदु क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात हुआ है, यहां पर बातें हुई कि लद्दाख में जो एलएसी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। एलएसी में फिलहाल आप समझ लीजिए एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। ठीक है, क्या होता है उसको हम देख लेंगे। यहां पर सैनिकों को पीछे हटाने और सीमा पर तनाव कम करने को लेकर के बातचीत की गई है। अब यहां से हम डिटेल से देखते हैं। आप जो है इसको सही से देखते रहिए। वैसे मैप वगैरह अगर आप ड्रॉ ना कर पाए परेशान नहीं होना, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। यहां से हम देखेंगे कि भारत चीन सीमा विवाद के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए, विवाद कई मुद्दों पर है लेकिन कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। यहाँ पर किन किन क्षेत्रों पर विवाद है? देखिए, ये भारत की सीमा रेखा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, और यहाँ से तिब्बत या चीन का यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए कि विवाद कहाँ कहाँ है। देखिए, विवाद के 3 क्षेत्र हम मान लेते हैं। यह जो एक क्षेत्र है यह कह सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र पर जाता है जो कि लद्दाख वाला एरिया पड़ता है चीन और भारत के बीच। एक मध्य क्षेत्र पड़ता है जो उत्तराखंड और हिमाचल के पास, और एक जो है यह आप कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र पर जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, जहां विशेष करके तवांग क्षेत्र पर दोनों के बीच जो है विवाद नजर आता है। इसे हमने मैप पे देख लिया। अब हम यहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात समझते हैं। मैंने पहले कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम देखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, यह जो लाइन आपको दिख रहा है 1962 से यह परिकल्पना में आया। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। उसी समय से यह तय कर दिया गया था कि दोनों ही सेनाएं जहां थी यह लाइन देने से पहले उस जगह पर यथास्थिति बनी गई थी। तो यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यह कहानी है। इसे थोड़ा सा और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा अब बन गई है, ऐसा कहा जा रहा है। एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सैनिक जहां थे, मान लीजिए जिस वक्त लड़ाई हो रहा था और यह लाइन दिया गया, तो जहां जहां दोनों देशों की सैनिक की अवस्थिति थी इस सीमा रेखा को देने के बाद वो वहीं पर रह गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चीन भारतीय समझौते के माध्यम से कानूनी मान्यता भी मिल चुका है। यानी कि अभी कहीं न कहीं हम यही मान के चलते हैं कि यह जो सीमा रेखा है यही कहीं न कहीं बॉर्डर का अभी काम कर रहा है। हम फिलहाल यही मान करके चलते हैं। अक्साई चीन को लेकर के बात करते हैं, जो कि अक्साई चीन का यह हिस्सा है जिस पर भारत अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन यह हिस्सा जो है नियंत्रण में किसके है? चीन के। देखिए, यह जो रेड कलर का पूरा देख रहे हैं यह अक्साई चीन का हिस्सा है। 1962 के
युद्ध के बाद यह हिस्सा जो है चीन को मिल गया था। अब यहाँ पर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लीजिए लद्दाख के साथ। ये पुराना मैप है जम्मू कश्मीर का, जबकि 370 लागू था 2019 से पहले, और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था उस समय। यदि आप ये वाला हिस्सा देखें, इसे कहते हैं LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करता है। यहाँ पर देखिए ये गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, तो यह हिस्सा जो है इस पर पाकिस्तान का भी अवैध नियंत्रण है, लेकिन भारत जो है इस पर अपना अधिकार जताता रहा है। यह हिस्सा जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, यह वाला एरिया, यह जो है पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था 1963 में चीन को। बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि यह जमीन जो है वो भारत का है और गिफ्ट पाकिस्तान को कर रहा है चीन को, तो यहाँ पर भारत की आपत्ति भी रहती है। इसके अलावा यह वाला जो हिस्सा है लद्दाख वाला आप देख रहे हैं, यह अक्साई चीन है, और इस पर जो है 1962 के युद्ध के बाद यहाँ पर चीनी सेना आ गया और यह जो है चीन के नियंत्रण में है। भारत इस पर अपना अधिकार हालांकि जताता रहा है, लेकिन फिलहाल जो है यह चीन के नियंत्रण में है। तो यही जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, यहाँ लगातार विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अक्षय चीन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लीजिए। आपको तो यह PDF टेलीग्राम में मिल भी जाएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं वैसे एक बार बता भी देता हूं। यह जो है चीन, पाकिस्तान और भारत के संयोजन में तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विवादित क्षेत्र है, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है मैप के थ्रू। अक्साई चीन नाम का अर्थ क्या होता है? सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान होता है। चूंकि यहाँ उपजाऊ भूमि वगैरह नहीं है, एक पूरी पथरीली घाटी है, एक तरह से कह सकते हैं पत्थरों का रेगिस्तान पूरा यह एरिया जो है। आप विभिन्न फिल्मों में, मूवी में इस जगह को आपने देखा भी होगा। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में अक्साई चीन नाम की झील और अक्साई चीन नाम की नदी भी बहती है, तो इसका नामांकन कहीं न कहीं उसी से हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से अक्साई चीन तिब्बती पठार का एक भाग है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का माध्यम है। आप रेशम मार्ग के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करता था मिडिल ईस्ट वगैरह तक और चीन तक, इसी माध्यम से व्यापार भारत का उस समय हुआ करता था। 1950 के दशक से यह क्षेत्र जो है वह चीन के कब्जे में है, और जॉनसन लाइन अक्साई चीन को एक भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है। मैकडोनाल्ड लाइन जो है अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है। यहाँ आप इस मैप में देखेंगे भी, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें आपको दिख जाएगा, यह जो मैकडोनाल्ड लाइन है यह जो है अक्साई चीन को चीन के क्षेत्र के रूप में चिन्हित करता है। वहीं जॉनसन लाइन जो है वह इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र को भारत के जगह के रूप में चिन्हित करता है। तो यह इसकी दोनों लाइन की कहानी है, आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पर गलवान घाटी को लेकर के देखते हैं। चूंकि गलवान घाटी में लगातार विवाद बढ़ता रहा है, दोनों देश के सैनिक जो हैं आमने सामने आ जाते हैं, झड़पें हुई हैं, दोनों देश की सेनाओं जो है जान माल की क्षति भी हुई है। तो गलवान घाटी को समझ लीजिए। यह जो पूरा एरिया पड़ता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 3 क्षेत्र में विवाद है, एक पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, और फिर जो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है तवांग वाला अरुणाचल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे गलवान घाटी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अब ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये कलर से जो एरिया मैं कर रहा हूँ, ये एरिया जो है वह चाइना के कंट्रोल में है, अक्साई चीन, लेकिन भारत का इस पर क्लेम्ड है, भारत इस पे अपना नियंत्रण बताता रहा है। दूसरे कलर से देखिए, यह जो एरिया है, यह जो आप ग्रीन वाला आप देख रहे होंगे, या ये जो ग्रीन वाला यहाँ पर जो एरिया है, ये सब इस पर क्या है, ये भारत का कंट्रोल है। ये मध्य भाग की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्लेम्ड चाइना करता है कि यह मेरा हिस्सा है। ठीक है, और ये जो आपको स्टार दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, इसे देखिए आप, यहाँ जो ये सब ब्लैक कलर दिख रहा है, गलवान घाटी ये है। यहाँ पर रिसेंटली अभी झड़प देखा गया है, और यह लाइन जो आपको दिख रहा है दूसरे कलर से आप देख लीजिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है रेड वाला, ये वाला जो लाइन यहां से दिख रहा है ऐसे, यही है क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि 1962 के युद्ध के बाद यह तय कर दिया गया कि यथास्थिति बनी रहे दोनों सेनाओं के बीच। तो ये लाइन जो है कहीं न कहीं वास्तविक सीमा रेखा का काम अभी कर रहा है, तो इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इसी एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही गलवान घाटी पड़ता है। यहाँ पर अभी झड़प हुआ भी था पिछले 1-2 साल पहले। तो आप इस चीज को बहुत डिटेल से समझ लीजिए मैप के थ्रू। अब चलिए इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, चीजों को मैं बता देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। गलवान घाटी जो है लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। जैसा कि इस मैप में मैंने आपको दिखाया भी कि गलवान घाटी की स्थिति देख लीजिए, तो यहाँ पर उसी लाइन पर यह मौजूद है। कहाँ पर, तो भारत चीन सीमा के नजदीक यह स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये हमने इस मैप में यहाँ पर देखा है। जो सब बातें मैंने समझाया है वही सब यहाँ लिखा हुआ है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। इस घाटी से गलवान नदी बहती है जो
अक्साई चीन से निकलती है और आगे भारत की श्योक नदी से मिल जाती है। श्योक नदी जो है वो यहीं पर है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला श्योक वाला हिस्सा है, तो ये नदी जो है यहीं पे है। तो ये एरिया काफी महत्वपूर्ण चीन के दृष्टिकोण से भी हो जाता है और भारत के दृष्टिकोण से भी हो जाता है। इसीलिए लगातार यहाँ देखा जाता है कि दोनों देशों की सेनाएं जो है इस एरिया में आमने सामने लगातार आते रहती है और झड़पें यहाँ पर होते रहती है। चलिए अब डोकलाम की स्थिति को देख लेते हैं। डोकलाम भी काफी चर्चा में रहा और डोकलाम भी वह एक जगह है जहां पर जान माल की क्षति काफी देखी गई भारत और चीन के सैनिकों के बीच। तो डोकलाम की स्थिति अगर आप देखेंगे तो डोकलाम को क्या कहते हैं, ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। यह एरिया जो आपको दिख रहा होगा यह डोकलाम का हिस्सा है। तो ट्राई जंक्शन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन देशों का जंक्शन है, तीन देशों का मिलन है। कि क्या क्या, इंडिया का है और फिर चाइना का है और तीसरा भूटान का है। तो डोकलाम किसके एरिया में आ जाता है, भूटान के एरिया में। क्लेम कौन करता रहता है, चाइना यहाँ पर, और फिर उसका विरोध कौन करता है, भारत के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है, भारत के पास। भारत को क्या दिक्कत है कि यदि डोकलाम घाटी पर चीन का कहीं ना कहीं अधिकार हो जाता है तो यहाँ से वह निगरानी कर सकता है भारत पे। और भारत का जो उत्तर पूर्व वाला राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, वहां पर ये जो चिकन नेक वाला हिस्सा है उसे वह तोड़ सकता है, उस पर नजर रख सकता है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए भारत यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने यहां पर भूटान को एक ऑफर भी दिया था कि दूसरा जगह देने का ऑफर दिया था कि हम कोई दूसरा एरिया देते हैं, आप हमें डोकलाम दे दीजिए, जिसपे भूटान ने भी आपत्ति जताई थी और भारत सरकार ने भी आपत्ति जताई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। डोकलाम चीन और भूटान के बीच स्थित है, जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा ही था कि ये देखिए डोकलाम वाला जो है एरिया ये पड़ जाता है, ट्राई जंक्शन पॉइंट है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत जो है वह भूटान के दावे का समर्थन करता हुआ नजर आता है। इस चीज को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चुंबी घाटी को लेकर के बात करते हैं। देखिए चुंबी घाटी का एरिया यह पड़ जाता है, ठीक है। चुंबी घाटी भी अपने आप में काफी सेंसिटिव जगह पर जाता है। किसके किसके नजरिए से, कि चीन के नजरिए से भी और भारत के नजरिए से भी। भारत कभी नहीं चाहेगा कि चुंबी घाटी पर चीन की नजर रहे, क्योंकि यहां से जो वही मैं बात किया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहां पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो सकता है, चीन वहां पर कंट्रोल कर सकता है। और हमारा जो वह एरिया पर जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला, वह कहीं ना कहीं यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जाकर के मुद्दा जो है वहां से फंस जाता है। इसलिए भारत यहां पर लगातार मुस्तैद रहता है और चीन के जो नापाक इरादे हैं उसको धूमिल करता रहता है। चुंबी घाटी तिब्बत में स्थित एक घाटी है। इस स्थान पर भारत, भूटान और तिब्बत की सीमाएं मिलती है। भारत और चीन के बीच दो अहम दर्रे भी यहाँ मिलते हैं, जैसे कि नाथुला हो गया और जेलपला, दोनों ही यहाँ पर खुलता है। चुंबी घाटी से सिलीगुड़ी गलियारे की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। तवांग को लेकर के बात करते हैं। जिस तरह से गलवान घाटी को लेकर के हमने बात किया, डोकलाम को लेकर के बात किया, चुंबी घाटी को लेकर के बात किया, तो ये वैसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत, चीन या कहें के भूटान, इनके बीच विवाद है। वही एक क्षेत्र आता है तवांग। तवांग जैसा मैंने कहा कि चीन और भारत के बीच 3 अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं सीमा विवाद है। एक पश्चिमी हिस्सा जो कि लद्दाख वाला था, उसके बाद मध्य हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा था, और एक मैंने कहा था कि पूर्वी हिस्सा पड़ेगा, पूर्वी हिस्सा में तवांग आता है। तवांग किस राज्य के अंतर्गत आता है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन कहीं कहीं अपना दावा करता रहता है और तवांग इसका ये एरिया पर जाता है अरुणाचल का। ये जो है कहता है कि सांस्कृतिक रूप से हमारा भाग है। तवांग को या पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही कह लीजिए, वह दक्षिणी तिब्बत कहता है। वो कहता है ये तिब्बत का हिस्सा ही है, ये हमारे को मिल जाना चाहिए। तो यहां पर भी लगातार एक बार ऑफर भी दिया था चीन ने भारत को कि हम आपको अक्साई चीन रिटर्न कर देंगे, आप हमें तवांग दे दीजिए। लेकिन भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति इस पर जताई और कहा कि तवांग तो हमारा है ही, अक्साई चीन भी हमारा है, आपको उसे खाली कर देना चाहिए। यहां पर तवांग को लेकर के कुछ बातें देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको लेकर के हमने पहले बातें कर ली थी। यह बौद्ध धर्म का एक धार्मिक स्थल भी है और चीन के अनुसार जो है तवांग और तिब्बत में बहुत ज्यादा सांस्कृतिक समानता है और तवांग जो है वह तिब्बत का ही हिस्सा है, चीन ऐसा मानता रहा है। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते तवांग को भारत का हिस्सा मान लिया गया। यहीं पर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां पर इसको लेकर के
चीन को परेशानी आने लगी, और परेशानी ये आने लगी कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति की वजह से, अरुणाचल प्रदेश की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसके वजह से यह जगह जो है भारत के पक्ष में अधिक झुकता हुआ नजर आया, और चीन फिर है यहां से पीछे हट गया, हालांकि इस पर नियंत्रण उसका हो चुका था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा पर वर्तमान स्थिति क्या है, विवाद के कहां कहां प्रमुख बिंदु हो सकते थे, उस पर हमने एक नजर दे लिया है। अभी वर्तमान स्थिति दोनों के बीच क्या है उसको यदि देखें तो लद्दाख में गलवान घाटी की मैंने आपको मैप भी बताया था, तो गलवान घाटी की झड़प के बाद सीमा के दोनों ओर हजारों सैनिक जो है तैनात हैं और तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार कई दौर की वार्ताएं चल पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट परिणाम देखने को नहीं मिला है दोनों देशों के बीच। यदि हम बात करें तो वर्ष 2020 में चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई सीमा पार कर कई इलाकों में दखल कर गई थी, जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता रहा है, और इसी वजह से क्या हुआ कि दोनों सैनिकों के बीच काफी झड़प भी हुआ और जानमाल की यहां क्षति भी देखी गई। व्यापारिक संबंधों पर अगर प्रभाव देखें, यानी कि दोनों देशों की सीमा पर जो तनाव बना हुआ है इसका व्यापारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दोनों ही देश एशिया महादेश में है, दोनों ही पड़ोसी हैं, दोनों ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दोनों का बाजार साइज बहुत बड़ा है, दोनों का पॉपुलेशन है, मानव पूंजी दोनों के पास है, दोनों के पास जो है अपार संभावना है, भविष्य बहुत बेहतर दोनों ही देशों का है। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, चीन की कहीं ना कहीं जो विस्तारवादी सोच है, उसकी विस्तारवादी नीति है, उसके वजह से उसके जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं वह सभी परेशान रहते हैं, चाहे वह भारत हो, चाहे वह भूटान हो, चाहे वह रसिया हो, चाहे वह जापान हो, चाहे वह आप ताइवान देख लेंगे, चाहे वह साउथ चाइना सी का स्थिति देखेंगे, सभी देशों के साथ उनका जितने भी पड़ोसी देश है चीन का कहीं न कहीं विवाद चलता रहा है। इसको हम भारत के नजरिए से देखें तो भारत का व्यापारिक संबंध चीन से कैसा रहेगा इस तनाव के बाद, तो निश्चित तौर पर देखिए, दो व्यक्ति के बीच यदि झगड़ा चल रहा है तो जाहिर सी बात हम मान के चलेंगे कि बाकी संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही सीमा रेखा पर जो तनाव हुआ उसका प्रभाव भारत और चीन के व्यापारिक संबंध पर भी पड़ता है। सीमा विवाद के बाद व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए। भारत में चीनी कंपनियां जो हुई उस पर कंट्रोल रखने के लिए, पूंजी निवेश को मंजूरी देने के लिए एक अलग सरकारी समिति बनाई गई। आपको याद होगा तो बहुत सारे चीनी ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। भारत में जो चीनी कंपनियां पहले से काम कर रही थी उनके विस्तार और उनमें पूंजी निवेश आदि को शर्त जो है उसे और कठोर कर दिया गया, उस पर निगरानी जो है भारत सरकार और बढ़ा दी थी। चीनी कंपनियों के विशेषज्ञों और अधिकारियों को वीजा मिलने में भी काफी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ता है, भारत की वीजा के संदर्भ में बात करूं तो। और चीनी सामान जो आयात होते हैं उस पर भारी ड्यूटी लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, टैरिफ बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसे कहीं न कहीं ये देखा गया कि यह डंपिंग कर रहा है। चीन जो खराब प्रोडक्ट है उसे भारत में भेज रहा है, तो भारत सरकार इस पर जो है मुस्तैद होकर के काम कर रही है। सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास क्या है, अब उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमने विवाद देख लिया, हमने ये देख लिया कि संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रयास क्या किए जाएंगे, क्योंकि देखिए जो लंबे समय तक हम दोनों ही देश महाशक्ति हैं और पड़ोसी हैं, तो कहा जाता है ना कि आप अपना मित्र बदल सकते हैं लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कहा करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर इन चीजों को देखें तो लंबे समय तक कहीं न कहीं व्यवहारिक रूप से यह सही नहीं जान पड़ता है कि दोनों ही देश आपस में इस तरह से उलझते रहे, क्योंकि दोनों को ही इससे नुकसान होने वाला है। तो जरूरी हो जाता है कि मिल बैठ करके जो जरूरी मुद्दे हैं जिस पर झड़प हुई है उसका समाधान ढूंढा जाए। भारत और चीन संबंध को समान करने के लिए सीमा क्षेत्र में शांति बहाल करना जरूरी है, इसके लिए काम कर रहे हैं। बातचीत कई स्तर का हुआ है, कई सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। लद्दाख में सीमा विवाद और तनाव खत्म करने के लिए दोनों देशों के सैनिक कमांडरों के बीच 19 दौर की वार्ता हो चुकी है। मेजर जनरल की उच्च स्तरीय 2 दिवसीय विस्तृत बातचीत हुई है और उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जैसा ही दोनों देश का बेहतर होगा तो इस स्थिति को सामान्य भी की जाएगी। डेपसांग और डेमचौक के विवादित सीमा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से सैनिकों के पीछे हटने, उनकी संख्या कम करने और बफर जोन बनाने पर सहमति दर्ज कर दी गई है। राजनीतिक नेतृत्व की स्वीकृति का अब इंतजार है। दोनों ही देश हालांकि देखेंगे कि अपनी अपनी सीमा रेखा पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, घर बसा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक दूसरे पर नजर रख रहे हैं और एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके बातचीत का दौर जो है वह चलता रहा है और थोड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता रहा है।
अभी हाल ही में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात हुई और फिर उसको लेकर के बातचीत की गई कि जो भी विवादित क्षेत्र है जहां पर भारत के सेना और चीन के सेना आमने सामने है, झड़प हो रही है, तो क्यों ना दोनों ही सेनाओं को पीछे हटाया जाए और स्थिति सामान्य की जाए। अभी हाल ही में सितंबर के महीने में 8 से 10 तारीख, आप जानते हैं, भारत जो है G20 देशों की मेजबानी कर रहा है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यहां पर चीन के राष्ट्रपति जो है शिखर वार्ता के लिए शी जिनपिंग साहब भारत के दौरे पर होंगे। तो संभव है कि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हो और जब मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें होंगी और उसमें सीमा पर किस तरह से तनाव कम किया जाए, यह एक प्रमुख मुद्दा होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं, जो दोनों देशों के नागरिकों के लिए, व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए और दक्षिण एशिया के शांति और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। इस पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, आप ही देंगे। तो प्रश्न देख लीजिए, अक्साई चीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अक्साई चीन के नाम का अर्थ सफेद पथरीली घाटी का रेगिस्तान है, हमने चर्चा किया है। जॉनसन लाइन की भी हमने चर्चा की है। जॉनसन लाइन अक्साई चीन को एक भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। किसे? तो अक्साई चीन को लेकर के बात की गई है। तीसरा क्या है, मैकडोनाल्ड लाइन जो है अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सही है उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए। आप लोग बहुत सारा जो है कमेंट लिख भी रहे हैं, आप यह भी बता रहे हैं कि कौन सा जवाब सही है और गलत है तो क्यों गलत है। यह बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आपकी तैयारी जो है सही दिशा और दशा में जा रही है। तो इस लेक्चर में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उम्मीद करता हूं आप उसका भी जवाब देंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए। किसी और मुद्दे पर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।